हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म टैनी। टैनी यहां पर आपको भरने की रिक्वायरमेंट आती है जब यहां पर जो है आपकी सैलरी एरियर है या फिर कोई एडवांस सैलरी है। इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स भी रहती है जहां पर आपको फॉर्म टैनी भरना होता है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फाइल करने के लिए मिलेगा। अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26 उसके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर से फॉर्म चेंज हो चुका है, फॉर्म 39। मैंने फॉर्म 39 के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दिया था, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म 10 बिल्कुल सिंपल और आसान फॉर्म है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी और यहाँ पर ये जो है इस साल के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेलिवेंट असेसमेंट है 26-27 है, उसके लिए अवेलेबल हो चुका है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका यहाँ पर इंटरफेस जो है वो चेंज हो गया है। आपको यहाँ पर नई तरीके से काफी चीजें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट और न्यू इनकम टैक्स एक्ट दोनों के प्रोविजंस को यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब एक ही पोर्टल से दोनों की जो डाटा एक्सेस है वो यहाँ पर होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है, पैन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो है अब आपको तीन अलग अलग टैब्स देखने के लिए मिलेगी। उसमें एक तो आपका जो है 1961 ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड देन यहाँ पर फॉर्म्स एज पर अदर एक्ट। तो ये जो 10 ई फॉर्म है आपको यहाँ पर मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म 1961। और अभी यहाँ पर जो करंट ईयर के हम ITR फाइल करेंगे यानी कि 25-26 का इसका रेलिवेंट असेसमेंट है 26-27 है, उसके लिए आपको यही फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है 10 ई फॉर्म आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर इसको 30 पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा, फंड फॉर इंफॉर्मेशन particulars of income under section 192 section 2A for the year ended 31st March 2026। तो इसके लिए 89 सेक्शन 89 में जो रिलीफ हम क्लेम करते थे वो यहाँ पर हम क्लेम करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर 26-27 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डैश कैश स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये फॉर्म है यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, एडवांस सैलरी, सैलरी एरियर, ग्रेचुटी, कंपनसेशन या फिर पेंशन कम्यूटेशन। तो मैं भी यहाँ पर आपको सिंगल एक फॉर्म के लिए बता देता हूँ। एरियर सैलरी के रिगार्डिंग जो प्रीवियस वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। अगर यहाँ पर जो है आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट नहीं है, माई प्रोफाइल में जाकर पहले अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर कुछ डाटा आएगा, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इसको हाइड किया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करके सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, इसको थ्रू आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पर जाएंगे। माई प्रोफाइल पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट करेंगे। जैसे आप इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर रेजिडेंट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। अब ध्यान रहे, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले इसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी से भी इसको फाइल करके रख सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है एनेबल कर दिया गया है और जल्दी यहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न भी एनेबल होने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सैलरी एरियर। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर पूरा फॉर्म्स है। यहाँ पर इस फॉर्म को मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। इसको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको समझना है और इस पर फिर आपको फाइल कर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पेंशन रिसीव हुई है या फिर कोई सैलरी रिसीव हुई है जो कि एरियर सैलरी थी और हमें करंट ईयर यानी कि जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसमें रिसीव हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे जिसके हमें ये अमाउंट अभी इस साल में मिला है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ये फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं 24-25 का जो मुझे अमाउंट है वो मुझे इस साल में रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि टोटल इनकम उस साल की जो है वो कितनी थी। प्लीज एंटर टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एज पर लेटेस्ट फाइल ITR फॉर विच सैलरी एरियर। तो आपने इस साल की जो ITR फाइल की थी उसमें जो इनकम शो की थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए की इनकम थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लिखनी है कि भाई उस साल की कितनी इनकम थी जो कि आपने इस साल में रिसीव किया है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए जो है वो हमें रिसीव हुए थे जो कि पिछले साल से रिगार्डिंग थे 24-25 से, और वो 25-26 में रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पर चूंकि उस रेलिवेंट ईयर में यानी कि 24-25 में हमने 5 लाख रुपए की ITR फाइल की थी, तो उस केस में जो टैक्स था वो हमारा नील हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको भरनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई जो टोटल इनकम है उसके हिसाब से कितना टैक्स आपका बनेगा। तो अगर मेरी ये वाली इनकम जो है यहाँ पर जो कि 2.5 लाख रुपए है, अगर मुझे उसी साल में रिसीव होती तो मेरा यहाँ पर जो है 26,000 रुपए टैक्स बनता, ठीक है। तो
यहाँ पर जो है आपको अब अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। सिस्टम कैलकुलेटेड भी आ रहा है, तो वो टोटल टैक्स हम यहाँ पर जो है एंटर कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, क्योंकि इस केस में क्या है कि जो इनकम टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। फिर आपको क्या करना है, उस साल की इनकम प्लस इस साल में जो एरियर मिला है उन दोनों को जोड़ के यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है। ऐड पर क्लिक कर देना है। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर रिपीट करनी है हर साल के लिए, मतलब उस साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न खोलनी है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको जो है यहीं पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करके वो सारी की सारी जो इनकम आपने फाइल की होगी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इस फॉर्म को यहाँ पर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो टेबल है प्रीवियस ईयर सेलिंग, उससे हम फाइल करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हो सकता है कि इससे पहले साल की भी आपको मिली हो, तो ऐड डिटेल पर क्लिक करके उस साल की भी आप ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल ईयर की हो सकता है कि आपको सैलरी जो है वो एक साथ ही यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिली हो, तो ईयर ऐड करते चले जाएंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमें पता लग गया कि हमारा जो है अगर ये हमें उस साल में मिला होता तो हमें 26,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता। ठीक है, अब हम इसके फॉर्म नंबर जो ये फॉर्म है टैनी, इसके हम पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी इस साल की टोटल इनकम, यानी कि टोटल जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पर कितनी है। ठीक है, उसमें से आपको जो एरियर के रूप में मिली है वो यहाँ पर नहीं लिखनी है, तो मैं यहाँ पर टोटल अपनी टैक्सेबल इनकम एंटर कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपए मेरे 25-26 के हैं, मुझे 10 लाख 25-26 के ही रिगार्डिंग मिले हैं, और 2.5 लाख रुपए जो 24-25 के रिगार्डिंग थे वो 20 साल में मिले हैं। तो उसकी वजह से मेरी टोटल इनकम जो हो गई है वो हो गई है 12,50,000। तो 12,50,000 इनकम होने की वजह से उस पर जो टैक्स आ गया है वो आ गया 70,200 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पर भी आपका ये जो है 70,200 टैक्स बनेगा। अब यहाँ पर जो है आपको टैक्स जो है वो खुद से यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना होगा। तो इस इनकम पर आपका कितना टैक्स आ रहा है, 10 लाख रुपए पर। तो अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ तो 10 लाख रुपए तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है अब जीरो एंटर करना होगा। ठीक है, तो वैसे ये सिस्टम भी ऑटोमेटिकली जीरो करके देगा, आप खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अब ध्यान से समझें, क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए मुझे इस साल में मिले हैं, उसकी वजह से मेरा 70,200 का टैक्स बन रहा है। लेकिन अगर वो मुझे उसी साल में मिलते तो मेरा 26,000 का टैक्स बनता। तो 70,200 में से 26,000 लेस होने के बाद जो मेरी नेट वैल्यू आएगी 44,200 की, इतने रुपए की मुझे रिलीफ मिलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है जो 26,000 आपको पहले देने थे वो तो अब भी देने पड़ेंगे, बाकी का जो 70,200 रुपए का था उसमें 26,000 लेस आने के बाद जो 44,200 रुपए का बैलेंस आपका आ रहा है, ये वाला जो बैलेंस है, इसकी आपको रिलीफ मिलेगी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। ठीक है, सेव पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर इसको टिक करना है, यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही होगी उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर किसी में कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में बटन मिलेगा प्रोसीड टू वेरीफाई, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले वाला ऑप्शन है आधार ओटीपी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन दिया जाता है आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कराते हैं आपको टैनी फाइल होके मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से देख भी पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद व्यू फाइल रिटर्न्स पर, व्यू फाइल फॉर्म्स पर क्लिक करना है। रिटर्न्स में तो आपको रिटर्न शो करती है और इनकम टैक्स फॉर्म जो है व्यू फाइल फॉर्म्स पर मिल जाएंगे। तो जैसे आप ये फाइल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। टैनी का कॉन्सेप्ट यही है कि वो इनकम या फिर वो सैलरी जो कि आपको इस साल में रिसीव हुई है किसी दूसरे साल से रिलेटेड थी, उसको उसी साल में जोड़कर उसका टैक्स निकालना है, फिर उसको हम करंट ईयर में जोड़कर उसका टैक्स निकालना है। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको रिलीफ में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी जल्दी यहाँ पर फॉर्म 39 के रिगार्डिंग भी वीडियो में अपलोड करूंगा, वो यहाँ पर आपका टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल रहने वाला है। तो अभी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फॉर्म, जल्दी वो भी एनेबल कर दिया जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने काफी सारे वीडियो इनकम टैक्स जीएसटी के अपलोड किए हुए अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो